हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है पेरोल और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्निंग पेहेड को क्रिएट करना। जैसा कि ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है और इस पार्ट 3 वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें टैली प्राइम में अर्निंग पेहेड को क्रिएट करना है और अर्निंग पेहेड कौन से पेहेड होते हैं। और जैसा कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कैसे हमें पेरोल से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना है और कैसे हमें एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय लेज़र को क्रिएट करना है। और पार्ट 2 वीडियो में हमने आपको बताया था यूनिट को कैसे क्रिएट करना है और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को कैसे क्रिएट करना है। अगर अभी तक आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्निंग पेहेड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कैसे हमें अर्निंग पेहेड को क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अर्निंग पेहेड को क्रिएट करने के लिए हमें सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट पर आना है और क्रिएट पर आने के बाद में यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पेहेड नाम से मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पेहेड पर इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर हमें अर्निंग पेहेड को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्निंग पेहेड हमारे कौन से पेहेड होते हैं। तो अर्निंग पेहेड वो पेहेड होते हैं जिनसे हमारे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है। जैसे हम अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी देते हैं, डीए देते हैं, एचआरए देते हैं, कन्वेंस, ओवर टाइम, बोनस। तो इस तरीके का जो भी पैसा हम एम्प्लॉय को देते हैं उसको हम बोलते हैं अर्निंग पेहेड। यानी हमारे एम्प्लॉय के लिए वो अर्निंग होती है और हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। जैसा कि मान लेते हैं हमारी कंपनी है तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस रहेगा और हमारे एम्प्लॉय के लिए अर्निंग रहने वाली है। तो हमें कैसे इन पेहेड को क्रिएट करना है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेहेड को क्रिएट करते हैं बेसिक सैलरी। तो जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी नाम में डाल दिया है और पेहेड टाइप में यहाँ पर आपको दिखा रहा है लिस्ट ऑफ पेहेड टाइप्स। यहाँ पर आपको दिखा रहा है बोनस, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय अदर चार्जेस, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुटी लोन एंड एडवांसेस, रिवर्समेंट टू एम्प्लॉय, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं आपको। आने वाली वीडियोस में इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन कौन से होते हैं, एम्प्लॉय डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय कौन से होते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा और आपको पेरोल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी और कैसे आपको अर्निंग पेहेड को क्रिएट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। इसलिए हमने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लिया है क्योंकि ये जो है वो हमारी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। अब इनकम टाइप हमें लेना है। जैसा कि हमारे एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो फिक्स रहने वाली है या मंथ वाइज चेंज होगी, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल लेना होगा। तो हमारे एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स रहने वाली है, यहाँ पर हम फिक्स लेंगे। अब हमारी कंपनी के लिए वो क्या है, तो हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और यहाँ पर इफेक्ट नेट सैलरी एस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसिक सैलरी ही रहेगा। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसको ग्रेजुटी का पार्ट माना गया है तो इसको हम यस कराएंगे। यानी रिटायरमेंट का जो पैसा मिलेगा वो बेसिक सैलरी से ही कटेगा और उसको बाद में मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दिखता है सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, तो इसको हम करा देंगे यस। यस कराने के बाद में यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी को कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखा रहा है, टैक्स कैलकुलेशन बेसिस ऑन एक्चुअल वैल्यू ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी एम्प्लॉय की सैलरी पूरे साल भर में सेम रहने वाली है यानी मंथ वाइज चेंज नहीं होगी तो आपको लेना है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, और अगर मंथ वाइज चेंज होने वाली है तो आपको लेना है ऑन एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो पूरे साल में सेम ही रहने वाली है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन टाइप हमें दिखा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है कैलकुलेशन टाइप ऑफ कैलकुलेशन एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस, ऑन प्रोडक्शन। तो जैसा कि इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, जो अटेंडेंस मार्क करनी है वो किसके हिसाब से मार्क करनी है, तो यहाँ पर हमें लेना है ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस लेने के बाद में यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अटेंडेंस लीव विद पे। जैसा कि आप प्रेजेंट मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप लेंगे डे वाइज, फॉरनाइट्स, मंथ, वीक। यानी आप सैलरी जो पे करने वाले हैं वो डे वाइज, फॉरनाइट्स, मंथ वाइज या वीकली पे करने वाले हैं, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। और जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है, यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल लेंगे और यहाँ पर एब्सेंट।
अगर आप सैलरी एब्सेंट के हिसाब से मार्क करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम एब्सेंट के हिसाब से सैलरी को मार्क करेंगे, यानी हम 2 दिन नहीं आया है बंदा, यानी एम्प्लॉय 3 दिन नहीं आया तो उसकी हम पैसे को काटेंगे, उसके हिसाब से सैलरी को पे करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एब्सेंट। एब्सेंट लेने के बाद में यहाँ पर हम कैलकुलेशन पीरियड को सिलेक्ट करेंगे, तो हम मंथ वाइज सैलरी पे करने वाले हैं। और मंथ वाइज लेने के बाद में यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन शो करा रहे हैं, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन पर डे। तो एज पर कैलेंडर पीरियड, अगर आप कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर सैलरी को पे करने वाले हैं, जैसा कि हमने यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप सिलेक्ट किया था, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप यूज़र डिफाइंड यहाँ पर लेंगे, जैसा कि 26 दिन के हिसाब से सैलरी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे ही एज पर कैलेंडर पीरियड के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट ले लेंगे 1। तो इस तरीके से ये जो बेसिक सैलरी का पेड था, अर्निंग पेड, वो हमने क्रिएट कर लिया है। और अब हम आपको दूसरा पेड क्रिएट करना बताते हैं, वो हम बताते हैं DA यानी डेडनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सीधे ही DA को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर DA लेने के बाद में यहाँ पर ये एम्प्लॉय के लिए क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए अर्निंग रहने वाली है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अब ये इनकम टैक्स क्या है, ये फिक्स रहने वाला है या वेरिएबल रहने वाला है, तो यहाँ पर फिक्स रहेगा। और ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हम DA ही रखना चाहते हैं। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसको ग्रेजुटी का पार्ट माना गया, इसको हम यस कराएंगे। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस कराएंगे। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डेडनेस अलाउंस यानी DA, तो यहाँ पर डेडनेस अलाउंस हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। उसके बाद में हमें कैलकुलेशन टाइप को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जब भी आपको फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाने के लिए आपको जो यूज़ करना होता है वो यूज़ करना होता है एज कंप्यूटेड वैल्यू का। तो यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, फिर उसके बाद में नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट लेंगे 1। फिर यहाँ पर मेथड ऑफ कंप्यूटेशन हमको शो करा रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन शो करा रहे हैं। यहाँ पर ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो जैसा कि इन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे, यहाँ पर अभी हमें लेना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। यहाँ पर हम फार्मूला को सेट करने वाले हैं। तो फार्मूला किस पर सेट करेंगे, बेसिक सैलरी पर। यहाँ पर ऐड पेड में आप और भी पेड को क्रिएट करना चाहें, ऐड करना चाहें, ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ पेड आ जाएंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, परसेंटेज और वैल्यू वाइज भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू एक टाइप करना चाहते हैं तो वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं, और परसेंटेज वाइज टाइप करना चाहें परसेंटेज भी टाइप कर सकते हैं। जैसा कि हम DA पर यहाँ पर 8% देंगे बेसिक सैलरी और DA, तो इस तरीके से 8% हमने टाइप कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा DA भी जो अर्निंग पेड है वो क्रिएट हो गया है। और अब हम आपको बताते हैं हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA के बारे में। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं HRA। और अब हम आपको क्रिएट करना बताएंगे हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं HRA हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पर हमें क्या करना है, एम्प्लॉय के लिए क्या है, वो अर्निंग रहने वाली है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ये हमारी फिक्स रहने वाली है, तो फिक्स लेंगे। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में HRA ही रखने वाले हैं। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसको ग्रेजुटी का पार्ट माना गया है, तो इसको ग्रेजुटी का पार्ट नहीं माना गया है। और सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को हम यस करा देंगे। और यस कराने के बाद में यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ से सीधे ही हाउस रेंट अलाउंस, और यहाँ पर ऑन प्रोजेक्टेड लेते हुए इसको कर लेंगे सिलेक्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें दिखा रहा है कैलकुलेशन टाइप, और कैलकुलेशन टाइप में हमें दिखा रहा है एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट। तो जैसा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फार्मूला को लगाना है, तो यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे और फिर हम सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट लेंगे 1। फिर यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पर हम जो पेड को क्रिएट करने वाले हैं यानी HRA का जो पैसा आएगा वो बेसिक सैलरी से आएगा, तो कितना आएगा। और यहाँ पर ऐड पेड में जाकर हम DA को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी और DA पर HRA हमारा कैलकुलेट होने वाला है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं परसेंटेज वाइज, मान लेते हैं 14% के हिसाब से HRA देना है। तो इस तरीके से ये क्रिएट हो गया है। तो ये हाउस रेंट अलाउंस भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो बेसिक सैलरी, DA, HRA हमारा क्रिएट हो गया है। तो बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, DA महंगाई भत्ता, और हाउस रेंट अलाउंस जो हम अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देते हैं या उसका जो पैसा देते हैं वो हाउस रेंट अलाउंस में आता है। तो इस तरीके से हमने 3 पेड को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम सीधे ही एक हमें पेड को क्रिएट करना है कन्वेंस का, तो यहाँ पर हम सीधे ही ले लेते हैं यहाँ पर कन्वेंस। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है कन्वेंस। कन्वेंस लेने के बाद में यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो हमारे एम्प्लॉय के लिए क्या रहने वाली है। तो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगी।
यहाँ पर वो हमारी फिक्स रहने वाली है या वेरिएबल रहने वाली है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर ये फिक्स रहेगा और इसको हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी का पार्ट नहीं माना गया, इसलिए इसको नो रखना है। और सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को हमें करा देना यस। यस कराने के बाद में यहाँ पर हमें सीधे सिलेक्ट कर लेना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और यहाँ पर हमें ले लेना है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, क्योंकि इसको ESI से एक्सक्लूड किया गया है कन्वेंस को, तो यहाँ पर हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा एक्सक्लूड पे हेड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, तो इसको हम करा देंगे यस। इसको हम यस कराएंगे। यस कराने के बाद में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो करा देगा एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, क्योंकि इसको ESI से एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड का मतलब इसको कन्वेंस को हटा दिया गया है, तो यहाँ पर इसको हमें करा देना यस। यस कराने के बाद में जैसा कि सेटल्टर इनकम टैक्स डिटेल को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लेते हुए इसको सेव करेंगे, और इसको यस कराने के मतलब है एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, इसको हटा दिया गया, इसको यस करा देंगे। फिर यहाँ पर अब हमें यूज़ करना है, जैसा कि अभी हमने यूज़ किया ऑन अटेंडेंस का और एज कंप्यूटेड वैल्यू का यूज़ किया है। अब हम यूज़ करेंगे फ्लैट रेट का, तो यहाँ पर हम फ्लैट रेट लेंगे। फ्लैट रेट इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम इसकी सैलरी डिफाइन करेंगे तो इसका रेट हम वहीं पर टाइप करेंगे, तो इसलिए हमने फ्लैट रेट का यूज़ किया है। फिर जब अभी हमें क्या लेना है, यहाँ पर लेना है मंथ वाइज सैलरी देने वाले हैं। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लिमिट लेंगे 1, और ये पीरियड हमारा कन्वेंस का भी क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से ये भी पीरियड हमने अर्निंग पीरियड को क्रिएट कर लिया है। तो अब हमें एक पीरियड को और क्रिएट करना है, ओवर टाइम। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम लेने के बाद में इंटर प्रेस करेंगे और पेड टाइम में लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। फिर यहाँ पर इनकम टाइप लेंगे, यहाँ पर वेरिएबल, क्योंकि ये फिक्स रहने वाला नहीं है और हमारी कंपनी के लिए ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में ओवर टाइम ही रखने वाले हैं। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी का पार्ट नहीं माना गया है। सेटल्टर इनकम टैक्स डिटेल को हमें करा देना यस, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। यहाँ पर हम लेंगे इसको ऑन एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये हमारा सेम रहने वाला नहीं है, और इसको करा देंगे यस। तो यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में अभी हमने बात की थी एज कंप्यूटेड वैल्यू के बारे में, फ्लैट रेट के बारे में, ऑन अटेंडेंस के बारे में, और अब हम बात करेंगे ऑन प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर ऑन प्रोडक्शन लेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्शन टाइप हमने क्रिएट किया था ओवर टाइम, और ओवर टाइम में हमने क्रिएट किया था आवर एंड 60 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लेंगे आवर एंड 60 मिनट्स, और उसके बाद में यहाँ पर हम आएंगे नॉर्मल। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा राउंडिंग मेथड, इसमें हम लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट लेंगे 1, और इसको हम इंटर प्रेस करते हुए सेव करा लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो ओवर टाइम पीरियड है वो हमने क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने कुछ पेड क्रिएट किए हैं जो हम आपको बता देते हैं। तो हमें सीधे ही आना है अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद में यहाँ पे हमें आना है पेड में। तो जैसा कि यहाँ पर हमने जो पेड क्रिएट किए हैं वो बेसिक सैलरी, DA, HRA, कन्वेंस और ओवर टाइम, ये हमारे अर्निंग पेड हैं। और अभी कुछ अर्निंग पेड रह गए हैं, वो हम आने वाली वीडियोज़ में उनको क्रिएट करना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।